नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज है मोर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। इससे पहले हम लोगों ने अवार्ड्स एंड ऑनर्स और साइंस का सेक्शन जो है करंट अफेयर्स का वो डिस्कस कर लिया था। ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स में, सीडीपीओ के प्रीलिम्स में। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिए, सुनिए, ठीक, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा इतिहासकार और टैगोर जीवनी लेखक उमा दास गुप्ता जो है उनके द्वारा लिखा गया है हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु क्या है कि यह पुस्तक जो है नियोगी बुक की पेपर मिसाइल इम्प्रिंट के तहत प्रकाशित हुई है। ठीक है, आगे क्या है, यह 1922 में शांति निकेतन उनके विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एक विंग श्रीनिकेतन की स्थापना करके ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के काम की पड़ताल करता है। ठीक है, उनको जो मिला था नोबेल पुरस्कार वो मिला था 1913 में, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है 1912 में लंदन में प्रकाशित अपने संग्रह गीतांजलि के लिए उनको मिला था। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सागरिका घोष द्वारा लिखित अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। हाल ही में सागरिका घोष द्वारा लिखित अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। प्रमुख बिंदु है कि यह पुस्तक जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी है। सागरिका घोष वरिष्ठ पत्रकार हैं। वह वेस्ट सेलिंग जीवनी जो है लिख चुकी हैं इंदिरा गांधी की जीवनी के ऊपर। इस पुस्तक का नाम था इंदिरा इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कि नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन कर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, आगे पर चर्चा में क्यों है वो देख लेते हैं कि खेल पे ही लिखते हैं। जो खेल लेखक है नवदीप सिंह गिल, उनके द्वारा एक लघु जीवनी लिखी गई है, छोटी सी। ठीक है, छोटी सी स्टोरी लिखी गई है, सिर्फ 72 पेज की है ये। ठीक है, वो लिखी गई है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के ऊपर। इसका विमोचन कर दिया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है वो देख लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की जीवन का विमोचन पंजाब कला परिषद के अध्यक्ष सुरजीत पातर और पंजाबी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष लखविंदर सिंह जोहल ने किया। पुस्तक जो है वो 72 पृष्ठ की है। नीरज चोपड़ा के बचपन से लेकर टोक्यो ओलंपिक के तक का जो सफ़र है, इतिहास है जीवन का, उनकी उपलब्धियों के साथ जो है इस पुस्तक के अंदर उसको इंगित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा किरण बेदी द्वारा लिखित फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक। ठीक है, ये पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल रही थी। ठीक है, तो और आईपीएस भी रह चुकी हैं। ठीक, इन्होंने 40 साल तक आईपीएस की नौकरी की है। ठीक है, उसके अलावा लगभग 5 साल तक ये पुदुचेरी की उपराज्यपाल रही। ठीक, तो उन्हीं का अनुभव इस पुस्तक के अंदर जो है उन्होंने लिखा है। ज़मीनी हकीकत क्या रही है गवर्नेंस की, ये सारा उसमें मेंशन किया है। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में जिम्मेदार शासन, सही प्रथाओं का उल्लेख किया है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है हमारा रस्किन बॉन्ड की नई किताब अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। रस्किन बॉन्ड ने जो है किताब लिख दिया है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक किताब लिख दी है। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु क्या है कि यह पुस्तक भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का एक समामेलन है। ठीक है, इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया PRHI द्वारा प्रकाशित किया गया है। रस्किन बॉन्ड साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के प्राप्त करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।